क्या आप दर्द की दवा खाते खाते परेशान हैं? आपके बॉडी के हिस्से में कोई भी दर्द नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो ज्वाइंट का दर्द हो, चाहे वो सर्वाइकल दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो आपके पेट का दर्द हो, चाहे बॉडी के किसी भी हिस्से का दर्द हो, वो आपको नहीं छोड़ रहा है। आप अगर परेशान हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके डॉक्टर आपके साथ गलती कर रहे हैं। बेहतरीन साथियों को नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम जानेंगे दर्द के बारे में। ये दर्द कितने टाइप के होते हैं, इस दर्द को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको इलाज करने में बहुत मजा आएगा और एक बार में आप फाइंड कर पाएंगे। कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई सही देते हैं, दर्द को नहीं पकड़ पाते हैं जो दर्द कौन सा है, या दर्द पकड़ लेते हैं तो मेडिसिन फाइंड नहीं हो पाता है तो इसमें मेडिसिन कौन सा चलेगा। इसी विषय को आज हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आज वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले आप दर्द को समझ लेते हैं। दर्द, इसको इंग्लिश में पेन बोलते हैं। पेन, दर्द। ये दर्द जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है विसरल पेन, विसरल पेन, और दूसरा होता है सोमेटिक पेन। ये सोमेटिक पेन, विसरल पेन यानी वो दर्द होता है जो आपके अंदरूनी हिस्से का दर्द होता है। अंदरूनी हिस्से जैसे आपके लीवर, एब्डोमेन, किडनी, ईटीसी। बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो आपके अंदर में विसरल पेन, ये विसरल पेन अंदरूनी हिस्से का दर्द होता है जो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर अगर आपके दर्द को फाइंड कर रहा है, आप बोल रहे हैं मुझे पेट में दर्द हो रहा है, पेट के दर्द चारों तरफ जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं है जो पेट के दर्द किस कारण से हो रहा है और ये चारों तरफ जा रहा है, ये फाइंड नहीं हो पा रहा है जो दर्द कौन सा है। कभी आंत में दर्द होता है, कभी कोलेन में दर्द होता है, कभी अपेंडिक्स का दर्द होता है। अपेंडिक्स का दर्द नाभि से शुरू होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये अंदरूनी दर्द यानी आपके हार्ट में दर्द होगा और हार्ट का दर्द आपके हार्ट की जगह पे पता नहीं चलेगा, चेस्ट में होगा, आपके कंधे में जाएगा, ये जबड़े तक जाता है। इसी जगह डॉक्टर हो जाते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज ये हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है जो ये गैस की पेन है या हार्ट का पेन है। कभी कभी हार्ट के पेन को गैस का पेन समझ करके उसमें गैस की दवा दे देते हैं। कभी कभी अगर ऐसे नॉर्मल पेन हो रहा है, अगर एसिडिटी की वजह से पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में होता है वहां पे पेन किलर दे देता है तो और पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको, दर्द दो टाइप के होते हैं, विसरल पेन अंदरूनी हिस्से का दर्द और एक होता है सोमेटिक पेन जो बाहरी हिस्से का दर्द होता है। इसमें आता है अगर आपको इंजरी हो गया है, आपके स्किन में चोट लग गया है, जल गया है, या आपके कोई किसी भी तरह से आप एक्सीडेंट कर गए हैं तो ये जो होता है ये सोमेटिक पेन में आता है। अगर आपके हड्डी में चोट लग गया है या आपका बोन फ्रैक्चर हो गया है तो ये सारे के सारे सोमेटिक पेन में आता है। तो सोमेटिक पेन में होता क्या है, अगर आप उसे सेंस करेंगे दर्द को, एग्जैक्ट पेशेंट आपको ये बताएगा जो मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, एग्जैक्ट बताएगा। ये सोमेटिक पेन में ये एग्जैक्ट क्लियर होता है जो दर्द ज्वाइंट में फलानी जगह पे हो रहा है। उंगली में दर्द होगा तो उंगली बताएगा जो यहाँ पे एग्जैक्ट दर्द हो रहा है। यानी सोमेटिक पेन में दर्द का जो एग्जैक्ट एरिया होता है वो पूरी तरह से क्लियर रहता है जो मुझे यहाँ पे पिन पॉइंट पेन हो रहा है। समझ गए ना। उसके बाद ये विसरल पेन में होता है, इसमें एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी कारण से डॉक्टर कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करता है जो आप किसी भी दर्द से परेशान रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो अदर बीमारी का एक सिग्नलिंग सिस्टम है जो आपको पेन के माध्यम से एहसास दिला रहा है। अगर दर्द सही माने में अगर आपके डॉक्टर या आप खुद पकड़ लेंगे तो आपको इलाज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विसरल पेन में अंदरूनी पेन, इसमें कोई एरिया पता नहीं चलता है, और सोमेटिक पेन में एग्जैक्ट एरिया पता चलता है। इस बात को आज आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और कभी कभी डॉक्टर कहाँ गलती कर देते हैं, विसरल पेन डायग्नोस नहीं हो पाता है, सोमेटिक पेन का ट्रीटमेंट चला देते हैं। सोमेटिक पेन डायग्नोस नहीं होता है, विसरल पेन का ट्रीटमेंट चला देते हैं। उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट करने से पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होता है और जिंदगी भर उसे दर्द की दवाई खाना पड़ता है। तो जब भी आप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए जाएं या आप खुद अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले दर्द का एग्जैक्ट पिन पॉइंट पता करें जो ये विसरल पेन है या सोमेटिक पेन है। तो इसमें पेन किलर काम करेगा या इसमें एनसेड काम करेगा।
अब इस बात को हम लोग समझ गए। अब इसमें कुछ आते हैं, जैसे ये पेन को हम दो भाग में समझ गए। अब इसमें आते हैं, अगर आपके बॉडी में दर्द के, अब इसके हिसाब से, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से दर्द दो टाइप के हैं, और अब जो दर्द होते हैं उसका डिवीजन होता है। एक होता है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन ये अचानक दर्द होता है, 1-2 दिन का दर्द होता है आपके बॉडी में कहीं भी, चाहे चोट का दर्द हो, चाहे वो गैस का दर्द हो, चाहे वो आपको एसिडिटी का दर्द हो, चाहे आपका इंजरी का दर्द हो, ये एक्यूट पेन होता है। दूसरा होता है क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन, क्रोनिक पेन ये 2-3 महीना से ज्यादा पुराना पेन होता है। इसमें आएगा अर्थराइटिस आएगा, कमर का दर्द आएगा, सर्वाइकल पेन आएगा, लो बैक पेन आता है, एवं प्रकार से बहुत सारे ऐसे दर्द है। सीधी बात समझिए, जो दर्द 2-3 माह से नहीं ठीक हो रहा हो वो क्रोनिक पेन आता है। और तीसरा में आएगा नर्व पेन। नर्व पेन, ये नर्व पेन ये नसों का दर्द होता है। नस में दर्द अगर है तो आप इसमें पेन किलर देंगे, वो काम नहीं करेगा। पेन किलर नॉट वर्क इन नर्व पेन। नर्व पेन, जिसको शुगर की प्रॉब्लम रहती है ना, उसको ज्यादा नर्व पेन होता है। नर्व पेन को आप कैसे पहचानेंगे? नर्व पेन, उसके हाथ में झंझनाहट की आवाज, उसके नस में सियाटिक नस अगर दबेगा तो उस कारण से उसके कमर से लेकर के पैर तक वो दर्द जाता है, झंझनाहट होता है, बिजली के जैसा करंट लगने वाला दर्द, ये नर्व पेन होता है। अगर नर्व में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या किसी भी तरह का नर्व में इन्फ्लामेशन हो गया है तो उस कारण से ये नर्व पेन आपको सेंस करेगा। चौथा होता है साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक पेन, साइकोजेनिक पेन यानी ये दिमाग का दर्द होता है। सारे रिपोर्ट आपके डॉक्टर कराए हैं, आप पूरी तरह से दर्द से परेशान है, आपका सारा रिपोर्ट कराया, रिपोर्ट आया नॉर्मल, रिपोर्ट नॉर्मल आया, लेकिन दर्द आपका ठीक नहीं हो रहा है। आप डॉक्टर क्या करते हैं? तो डॉक्टर की सबसे मुख्य पॉइंट ये होना चाहिए, जो पेशेंट का कम से कम जो क्लियरेंस है वो पूरी तरह से उसकी स्थिति को समझे। लेकिन टाइम नहीं रहने की वजह से डॉक्टर साहब सब अक्सर क्या कर देते हैं, 2-3 मिनट ही उसका कंप्लेन लेते हैं और बाकी दर्द की दवा लिख देते हैं। अब जहां नर्व पेन में दर्द की दवा की जरूरत है दूसरा, और लिख देगा तीसरा, तो वो कभी पेशेंट ठीक नहीं होगा। 90% केस में ये देखा गया है, जो डायग्नोसिस 90% डायग्नोसिस उसके बातों से, पेशेंट के बातों से आ जाता है, जो इसको कौन सा पेन है, इसको कौन सा बीमारी है। 90% अगर आप उसकी पूरी कंप्लेन सुन लेंगे ना तो 90% ये क्लियर है, जो आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी है। तो उसमें जांच का 10% चांस बचता है। अब जहां आप कंफ्यूजन है वहां पे आप 10% में आप उसका टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन अभी क्या करता है, टेस्ट करा लेगा और टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपको तो कुछ नहीं है, पेशेंट को डॉक्टर बोलेगा आपको कुछ नहीं है। लेकिन भैया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में परेशानी है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आपका ये नियम होना चाहिए, पूरी तरह से पेशेंट की बात को समझे और पेशेंट क्या कहता है उसके हिसाब से, और आपके हिसाब से डायग्नोस क्या बनता है वो ट्रीटमेंट। अगर आप एक बार में ट्रीटमेंट देंगे ना तो पेशेंट तुरंत ठीक हो जाएगा। वो अभी देखते हैं ना, बहुत सारे पेशेंट परेशान रहते हैं, कभी जादू टोना वाला के पास जाते हैं डॉक्टर से, जब थक जाते हैं डॉक्टर से इसलिए थक जाते हैं, या तो उसको डॉक्टर सही नहीं मिला है, या डॉक्टर सही मिला, डॉक्टर दवाई सही दे रहा है तो दर्द सही नहीं पकड़ पाया है, या दर्द पकड़ पाया है तो मेडिसिन सिलेक्टेड नहीं दे पा रहा है, इसीलिए ऐसा दर्द से आदमी परेशान रहता है। अब 5वां जो पेन होगा वो होगा रिफर्ड पेन। ये रिफर्ड पेन होता है। रिफर्ड पेन में एग्जैक्ट एरिया पता नहीं चलता है। इसलिए नहीं पता चलता है कि जैसे ये हार्ट का पेन हो रहा है, तो अगर हार्ट में किसी तरह की गड़बड़ी चल रहा है तो आपके बाएं साइड में दर्द होगा, आपके जावड़ा में दर्द होगा, आपके सर में दर्द होगा, आपके कंधे में दर्द होगा। अगर आपकी किडनी में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, या किडनी में कोई स्टोन बन गया है, या किडनी नेफ्रोसिस हो गया है, उसकी वजह से अगर किडनी में दर्द होगा, ये आपके ये बगल में दर्द होगा, इसको फ्लैंक पेन बोलते हैं। तो ये रिफर्ड पेन में ये एग्जैक्ट ये नहीं पता चलता है जो दर्द कहां से हो रहा है। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं, अगर पेट में गैस बन गया है, या पेट में कोलाइटिस हो गया है, या पेट में एसिडिटी ज्यादा बन गया है, तो दर्द एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, ये आएगा रिफर्ड पेन में। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप डॉक्टर अच्छा चुनिए
और आप इस वीडियो को अगर आप देखे हैं तो आप समझ ही गए होंगे तो विसरल पेन और सोमेटिक पेन क्या होता है, इसमें किस तरह की दवाई चलेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और अपने परिजनों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी ये जानकारी से परिचित हो सके। अंत में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, हर दर्द एक जैसा नहीं होता है, इसलिए दर्द का चयन सही तो मेडिसिन सही, डॉक्टर का चयन सही तो बीमारी आपका गायब। नहीं तो जिंदगी भर आप दवा खाते रहेंगे, कहेंगे जो ये दवाई काम ही नहीं कर रहा है। जितने भी पेन किलर बने हैं, जितने भी एनसेट बना है, वो सबका काम है। और एग्जैक्ट अगर पता चल गया ना, निशाना अगर हो गया जो ये बीमारी यहाँ पे है, इसी पे जगह पे हमको तीर मारना है, तो एक बार में तीर लगेगा। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप अंधाधुंध फायरिंग करते जाएंगे, दर्द की दवा खिलाते जाएंगे, वही पेशेंट का किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, ये सारी की सारी परेशानी होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे तक भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।